स्वागत है आपका दाल चावल भुजिया के साथ। ठीक है, रुबीना के ब्लॉग में। और मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं फ्लो में कुछ ज़्यादा ही और अलग ही टॉपिक पे चली जाती हूँ। तो देखो, बिहारियों का खाना होता है दाल चावल भरता, दाल चावल भुजिया। तो ये भिंडी की भुजिया है, भुजिया तो भुजिया है भैया। आलू की भुजिया हो तो अलग बात होती है, आलू का चोखा होता तो अलग ही। बिहारियों में क्या है भाई, मतलब यूपी वाले भी खाते दाल चावल, मतलब सभी खाते हैं, मोस्टली लोग खाते हैं। और फिर कहते हैं कि ये तो बिहारियों का खाना है। पसंद तो सबको है, बट वही है ना, सब बाद में वही कहते हैं दाल चावल भरता तो बिहारी खाता है, बिहारी लोग खाते हैं भाई, बिहारी तो दाल चावल ही खाते हैं। ठीक है भाई, हमें घमंड है, प्राउड है कि भाई हम बिहारी और दाल चावल भुजिया भरता चोखा सब खाते हैं। ठीक है, तो भाई अपना लेके, क्योंकि सब ऐसे एक एक करके खा चुके थे, वैसे घर में सब साथ में बैठ के खाते हैं। तो मैंने अपना प्लेट और अपने पानी का गिलास ले। वैसे हमारे में क्या सब बैठ के दस्तरखान पे खाते हैं, बट अगर सबने खा लिया है तो मैं इकलौती बची हूँ, तो मैं ऐसे ही खा रही हूँ। ठीक है, तो भैया हमें खा पी के अभी निकलना भी है, और कहाँ के निकलना है वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। अब मैं ब्लॉगर बन रही हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉगर टाइप की चीज़ें भी तो करनी पड़ेगी ना। तो गाइज बाय बाय, टाटा। मैं ठूस लेती हूँ। ठीक है, बाय। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, ऐसा मैं मजाक करके गाना सुना के मम्मी को बोल रही मैं तो चली भैया ये सारा सामान लपेट के लेके जा रही हूँ, और मैं जाते ही जहाँ भी जा रही हूँ सेल लगाऊंगी भाई। 100 के 2, 100 के 2, 100 के 2। नहीं, इतने सस्ते में तो नहीं बेचूंगी, 1000 के 1, 1000 के 2 ऐसे करके बेचूंगी। चलो ठीक है, बताती हूँ भैया हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये चॉकलेट्स मैं अपनी सिस्टर के लिए, छोटी वाली प्यारी बाबू के लिए लेके आई थी। उसको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम बाद लेके चलते। पूरा 500 का चॉकलेट लेके गए भैया, और इसमें से मैंने एक एक ले लिया उससे कि भैया एक एक दे दे यार, खा लूँगी। हम लोग ऑफिस में बैठे बैठे क्रेविंग्स लगी रहती है मीठा खाने की, तो मैंने उसमें से भी ले लिया था। और डार्क चॉकलेट में तो बोला तो थोड़ा सा मुझे दे देना। इधर से दिवाली मतलब इतना मीठा हो जाता ना, और थोड़ा मीठा खाने के बाद ही मन सा भर गया था। ये लोग अलग से रसगुल्ला खा रहे थे, घपाक 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 खा लिया उसको। मुझे बोला, मैंने बोल कर नहीं खाऊंगी, इसको तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, बस फ़ोन में लगी रहना है। देखो भैया, सवारी सामान की खूब जिम्मेदार है, मतलब समझ रहे हो। चार्जर का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मेरे लास्ट टाइम चार्जर जब खोया था, उसके बाद मैंने चार्जर खरीदा ही नहीं था। अब फ़ोन के साथ मिला है तो रख लिया। मम्मी ने हमें लंच भी पैक कर दिया था कि लो भैया बहुत दूर जा रहे हो तुम लोग, तो अपना खाना रखो। और इस डिब्बे में कुछ तो दिया था मम्मी ने। फिर मैंने बाद में पूछा, तो मैं बाद में ही आप लोग को बताऊँगी। रास्ते में इतना प्यारा घर मिला ये कि इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर ऐसा घर ज़रूर लूँगी। और हम लोग स्टैंड पे पहुंच गए थे, और ये उस टाइम से मतलब हमें हो गया था 15-20 मिनट, और कोई बस ही नहीं आ रही थी। ऊपर से मच्छर इतना काट रहा था, आंटी के ऊपर भी ऐसे मंडरा रहे थे मच्छर। ये बीच में ना वॉइस ओवर में थोड़ा ये दिक्कत हो गई, क्योंकि कहीं से हंसने की आवाज़ है। हाँ, मेरे से भी भयंकर कोई हंसता भैया ऐसे। तो बस निकल गया। मैं बस का वेट कर रही थी, बस बाद में पता चला भाई ये बस चल ही नहीं रही है, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है। और इसी डर के चक्कर में मुझे बस चाहिए था, वो मेट्रो तक भी छोड़ती है और सेफली छोड़ती है। यार रिक्शा में बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार खुद मेरा रिक्शा पलटा हुआ है। और ये रास्ता मैं जहाँ से बैठी थी ना, वहाँ से पूरा ही ख़राब था, इतना एंड तक। जैसे तैसे हम मुंडका पहुँचे यार, अल्लाह ताला का नाम लेके। यार बहुत डर लग रहा था। उसके बाद ये देखो, मतलब मेरे कपड़ों से आपको पता चल सकता है कि मैं घर पे किस तरह से रहती हूँ, और बाहर मतलब ऑफिस में या फिर मैं कहीं जाती हूँ तो किस तरह से रहती हूँ। दोनों चीज़ें मुझे पता है, और मैं मेंटेन करके रखती हूँ। जादू देखो, ये बच्चा ऐसा खटाक से निकला, और यहाँ पे दोनों बहनें मिलाप कर रही हैं कि दीदी ख्याल रखना अपना, मस्त। ऐसे ही यार होता है यार, जब कोई छोड़ने आता है ना तो कितना अच्छा लगता है। पहले हमें भी कोई छोड़ने आता था, अब नहीं आते, वो बात अलग है। मेट्रो में आज भी भीड़, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जैसे हर बार संडे को हम लोग निकलते ना, तो ऐसा लग रहा था कि हम संडे को निकल रहे हैं। तो ये देखो, पहली बार हुआ कि अब इस बार मैंने कान के झुमके नहीं लिए। मेरे को मन कर रहा था चली जाओ चली जाओ, फिर राबिया का डर आ गया यार। जब से मेट्रो स्टेशन पे ओपन हुआ ना, मैं हमेशा 250, 300, 400 के ऐसे झुमके लेते ही लेती हूँ, उसका स्टॉक रख रही हूँ। फिर ये हम लोग ग्रीन लाइन से ब्लू लाइन की तरफ आ गए। अब बताती हूँ मैं कि हम जा रहे हैं अपने, क्या बोलूँ, किराए वाले घर पे। ठीक है, किराए वाले रूम पे। तो कल से ऑफिस जाना, और एक दिन के लिए सोचो, एक दिन के लिए कौन ऑफिस जाता है, वो मैं हूँ एक दिन के लिए ऑफिस जा रही हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग छुट्टी पे भी हैं, तो मैंने सोचा यार वर्क फ्रॉम होम आज सही से हो भी नहीं पाया था, तो ऑफिस से चलते हैं। ये हम बोटानिकल पहुँच गए थे। बोटानिकल नहीं, पंजाब बाग, क्या बोल रही हूँ भाई, इस बैंक का नाम होना चाहिए था।
तो ये देखो मैंने इंस्टा ऐसे ओपन किया, मैं चेक कर रही थी यार मेरे फॉलोवर क्यों कम हो रहे भाई, कौन मेरे को डेली अनफॉलो कर रहा है। और 2 दिन में पूरे 5 फॉलोवर मेरे कम हुए हैं यार, बढ़ने की जगह। पर कोई बात नहीं, छोड़ो, कभी ना कभी अच्छी चीज़ के लिए टाइम लगता है, वो टाइम लगेगा, तो कोई नहीं, अपनी मेहनत है। और फिर हम वहाँ से मेट्रो से नीचे उतर के हम आ गए थे अपनी, ठीक है। और ये देखो मेरे को इतना सही लग रहा था ना, ऐसे दिवाली की वाइब अभी भी तो है गली में। फिर हम अपने रूम पे पहुंच गए, जैसे मैं सफाई करके गई थी वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मिट्टी आई है पता नहीं कहाँ से, पर ठीक है। फिर मम्मी ने जो खाना पैक करके दिया था वो खाना अभी काम आया, क्योंकि इतना लेट होंगे ये पता था हमें, तो इसलिए हमने खाना रखवा लिया था। मम्मी ने खुद ही रख दिया था ज़बरदस्ती कि लो भैया, माँ है तो माँ। जस्ट मैंने अभी वॉइस ओवर की है और मुझे पता चला मैं सही से बाय भी नहीं बोल पाई इस ब्लॉग में, तो ये स्पेशली वीडियो में बाय बोलने के लिए लगा, उसमें ऐड करूँगी। तो गाइज़ आप मेरी वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चीज़ें बोलनी पड़ेगी। अभी तक मैं सोच रही थी नहीं बोलूँगी तो लोग कर देंगे, बिना बोले तो भाई पानी भी नहीं मिलता, तो मुझे बोलना पड़ेगा भाई कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, ठीक है। और ऐसे ही देखो, आज तो इस चैनल पे मेरा ये मिनी ब्लॉग के बाद एक लॉन्ग ब्लॉग है। लॉन्ग क्या मतलब 6 मिनट का तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा ये। और तो ठीक है, ऐसे ही बने रहिए। टाटा बाय बाय, दुआ में याद रखना। टाटा।